ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का जो सेशन है और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीएसआई नेट का जो एग्जाम, जून का एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है स्टूडेंट के पास। तो इसी दौरान स्टूडेंट का बहुत सारा मिस्टेक होता है, तो इसी मिस्टेक के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट को अभी जो एग्जाम का जो टाइम बचा हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है, लास्ट 30 डेज आपके पास टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको स्टूडेंट का बेसिकली क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। बेसिकली ये वाला मिस्टेक मैंने जो अभी यहाँ पे 6 मिस्टेक देखिए आराम से लिस्ट किया। इतना सारा मिस्टेक स्टूडेंट हर बार करता है एग्जाम के टाइम। मुझे क्या करना है, इसी मिस्टेक के ऊपर बेसिकली आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इस वीडियो को आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। देखिए, फर्स्ट मिस्टेक बेसिकली क्या है। फर्स्ट मिस्टेक में जो है रीडिंग बुक। आपको रीडिंग बुक, आपको अभी जो टाइम बचा हुआ है इस टाइम में आपको रीडिंग बुक को रीड करना है कि नहीं। आपको एकदम बुक पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? बुक का मतलब वो बुक में आपको हर एक लेवल का कॉन्सेप्ट उसमें होता है। एग्जाम ओरिएंटेड लेवल कॉन्सेप्ट, रिसर्च ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और कुछ कॉन्सेप्ट होता है आपका लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बट आपका अभी क्या करना है, आपको इसी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है जिसमें आपका एग्जाम रिलेवेंट चीज होगा, एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होगा। इसीलिए आपको अभी बुक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक में तो ये नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट नेट में आएगा, ये वाला क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आएगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें तो हर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, उसी को ऊपर पढ़ने लग गया और टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दिया। अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है किताब पढ़ के, बुक्स नहीं पढ़ना है। आपको तो क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको अपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके नोट तैयार किया उसको आप प्रेफर कीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और क्या करना है, अपने कोई यूट्यूब चैनल देख के, वीडियो लेक्चर देख के आपने नोट्स तैयार किया उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको मतलब आपको फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने आप लोगों के साथ बात किया और आपके साथ शेयर किया, वो वाला मिस्टेक बेसिकली क्या है, बुक्स को आपको रीडिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना होगा, नोट्स पढ़ना होगा। जो नोट्स आपने खुद बनाया, खुद का हैंड से, खुद का हाथ से अपने जो नोट कॉपी में तैयार किया उसी को आप रिवाइज करिए, उसी को आप रिवाइज करिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। इस मिस्टेक को आपको करना नहीं है एग्जाम के टाइम। सेकेंड वाला मिस्टेक देखिए, जिसको हम लोग मैंने स्टार मार्क करके रखा। मतलब ये वाला मिस्टेक बहुत बार स्टूडेंट करता है। ये मिस्टेक होता है स्टूडेंट को, कवरिंग न्यू चैप्टर इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग प्रीवियस वन। इसका मतलब बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी होता है, मैं अब फिजिक्स में मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, फिजिक्स में 10 सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स में लगभग 10 सब्जेक्ट होता है। कुछ कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होता है उसका 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। कुछ स्टूडेंट है जिसका 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। वो स्टूडेंट बेसिकली क्या सोचते हैं पता है, जो 4 सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और जो 3 सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया तो मेरा थोड़ा सा रैंक भी इंप्रूव होगा, मार्क्स भी इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं होता है भाई। अब इस चक्कर में आप क्या किया पता है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे इस 4 सब्जेक्ट के चक्कर में तुमने क्या किया पता है, इस 6 सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, ढंग से रिवाइज नहीं किया। ठीक है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी डाउन होने वाला है। तो अभी क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है, इसको आपको बूस्ट अप करना है। इसलिए जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया, जो सब्जेक्ट का नोट्स में आपने तैयार किया उसी को आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, सो इसका मतलब कवरिंग न्यू चैप्टर इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग प्रीवियस वन। ऐसा नहीं करना है, पुराना वाला चैप्टर को रिवाइज छोड़ के आपको न्यू सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है। अगर आपको न्यू सब्जेक्ट पढ़ना ही है तो उसके लिए टाइम फिक्स कर लीजिए भाई, टाइम फिक्स कर लीजिए। बट पुराना सब्जेक्ट को आप
जितना हो सके मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम टाइम दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसको आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला, इस मिस्टेक को मैंने स्टार मार्क करके रखा। स्टूडेंट बेसिकली वाला गलती हर बार करता है, हर बार करते रहता है। तो इसलिए कवरिंग न्यू चैप्टर इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग प्रीवियस वन, ये वाला मिस्टेक आपको करना नहीं है। आपको नोट्स, जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ाई किया उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। कहां से रिवाइज करना है? बुक से नहीं भाई, बुक से नहीं है, नोट्स से। जो नोट्स अपने खुद का हैंड रिटन नोट्स, नहीं तो आप क्या करोगे, किसी का नोट्स लेके बैठे हो और पढ़ते रहिए, नहीं ऐसा मत करो। खुद का नोट्स तैयार किया, उसी के ऊपर फोकस कीजिए, उसी के ऊपर फोकस कीजिए, उसी को आप रिवाइज कीजिए, जितना हो सके रिवाइज कीजिए। ठीक है, हम लोग रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, किस तरह हम लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली साइक्लिक रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी होता है, उसके ऊपर फोकस करना हो, हम लोग बात करेंगे। अरे हम लोग ये मिस्टेक के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला मिस्टेक मत करो। ठीक है, ये वाला मिस्टेक मत करो, कॉपी में इसको नोट करके रखिए, स्टार मार्क देके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड मिस्टेक्स, बहुत ही बेसिक मिस्टेक है ये वाला मिस्टेक, बहुत ही बेसिक मिस्टेक, पर हर स्टूडेंट करता है, लालच। ये वाला मिस्टेक होता है लालच से होता है, लालच। क्यों मैंने बोला लालच? देखिए, अटेम्प्टिंग मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मतलब ऐसा भी स्टूडेंट होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है, मुझे एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज है, मुझे सुकून नहीं मिला। अरे भाई सुकून मिलेगा, अब उस टेस्ट सीरीज को अच्छे से हैंडल तो करना सीखिए। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट परचेस करके रखा है। आपने क्या किया, आज का दिन आपने एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे दिया, दूसरा दिन दूसरा इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे दिया, तीसरा दिन तीसरा वाला इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे दिया। अरे भाई आप गलती, ब्लंडर वाला चीज कर रही हो ना भाई, इसमें आपका ब्लंडर ही है, आपका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको मैंने मिस्टेक में मेंशन किया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट लेना है और उसको आप टाइमली देना है। 1 से 2 दिन का गैप लीजिए, अच्छे से सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए और एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट दीजिए, अच्छे से टेस्ट लीजिए। और वो जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट में जितना सारा गलती हो रहा है उसके ऊपर काम कीजिए। मिस्टेक कॉपी बनाइए भाई, एक मिस्टेक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज के ऊपर, टेस्ट सीरीज कैसे हैंडल करना है इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, कल बात कर लेंगे। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज के ऊपर हम लोग कल बात कर लेंगे। अभी हम लोग मिस्टेक के ऊपर बात कर लेते। तो इस थर्ड वाला मिस्टेक थोड़ा सा माइनर बेसिक मिस्टेक है, इसको मत करो, मत करो भाई, इसको मत करो, एग्जाम के टाइम मत करो इसको। अभी एग्जाम में बहुत सारा टेस्ट मिलेगा आपको, सस्ते सस्ते दाम में मिलेगा, मत ऐसा मत करो। इस लालच को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मुझे नहीं देना है, मुझे एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है, अच्छे से देना है। और जो मिस्टेक होगा उसको, उस मिस्टेक के ऊपर जितना हो सके मिस्टेक कॉपी बना लीजिए और मिस्टेक कॉपी को इतना बार रिवाइज कीजिए, वो वाला मिस्टेक अगर एग्जाम वाला जो जिस क्वेश्चन में आपको मिस्टेक हुआ ना, उस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में दिख गया ना स्क्रीन में, आपको गलत नहीं करके आना है, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टेक को रिड्यूस करने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है। बट ये बात नहीं है उस इंस्टीट्यूट का टेस्ट एकदम बेकार है, नहीं ऐसा भाई नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट अच्छा ही है, हर कोई अच्छे सोच के बनाए, बट आपके लिए सही नहीं है। अभी एग्जाम इस 30 डेज में अब हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया, उसमें बहुत मार्क आ गया, और एक इंस्टीट्यूट का एकदम डाउन आ गया आपका मार्क्स, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा भाई। अभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। इसीलिए मैंने बोला इस मिस्टेक को अवॉइड करिए। ओके, इस मिस्टेक को आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, फोर्थ वाला मिस्टेक, रीडिंग ओनली थ्योरी, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा भी स्टूडेंट है, ऐसा भी बंदा है भाई, इंडिया में बहुत बहुत बंदा होता है, ऐसा भी डिफरेंट काइंड का बंदा है। सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है। नोट्स का थ्योरी तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, नहीं अभी ऐसा मत करना है। आपने थ्योरी में
एक सब्जेक्ट को पढ़ाई किया और नोट्स में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसको अवॉइड नहीं करना है, वो भी आपको करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको रीडिंग, नॉट ओनली रीडिंग थ्योरी, आपको थ्योरी भी पढ़ना है और उस थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको मिस्टेक में डाला। थोड़ा सा आप इस वीडियो को सुनने के बाद आपका थोड़ा सा एवरेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, हाँ भाई इसको भी करना है, ठीक है। तो थ्योरी भी रीड कीजिए और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ओके जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर बात, ये भी स्टार मार्क वाला मिस्टेक है, बहुत कॉमन है बेसिकली। क्या है? स्पेंडिंग वीक्स ऑन सिंगल चैप्टर, मतलब क्या है भाई, ये मिस्टेक क्या है? ठीक है, मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक है, ये वाला मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है। मतलब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, रिवाइज तो करना है बट एक सब्जेक्ट को एक वीक डाल दिया अभी, तो आप 7th चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे इस लास्ट 30 डेज में? तो इसीलिए एक वीक मत देना है, मुझे एक वीक देना ही नहीं है एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट में बहुत सारा चैप्टर होता है, तो आप एक ही चैप्टर पढ़ने और 7 डेज वेस्ट कर दिया, तो प्रैक्टिस कैसे होगा आपका, रिवाइज कैसे होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा भाई। इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 वीक देना होगा, एक चैप्टर नहीं, ठीक है। इसीलिए तो मैंने बोला रिवाइज भी एक अलग स्टाइल है, रिवाइज भी एक अलग स्टाइल है, तो उसके ऊपर बात करेंगे तो इस मिस्टेक को आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। मुझे एक वीक में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है तो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के एकदम कंप्लीट करना है, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है तो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट करना है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है तो भाई न्यूक्लियर फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करना है। नहीं तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने में 7 डेज लगा दिया, नहीं भाई ऐसा मत करना है, एक सब्जेक्ट 1 वीक लेना है अभी, ओके। इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क देके रखा। 6th वाला मिस्टेक देखिए, ट्राइंग टू कवर 100% सिलेबस, ऐसा नहीं होता है भाई। अब 100% सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, कैसे करोगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़िए, जो जितना पढ़ा सफिशिएंट है मान लीजिए, खुद को तो समझाइए भाई मैंने जितना पढ़ाई किया वो सफिशिएंट है, मैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे, उसी को अच्छे से रिवाइज करके मैं एग्जाम के फोड़ के आएंगे, एकदम फोड़ के आऊं भाई। इस 100% वाले चक्कर में मत पड़ो। अब बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, मुझे 90% चाहिए। एक नेट का एग्जाम है, सीएसआर नेट का एग्जाम में आपके पास 75 क्वेश्चंस होता है, उसमें से आपको 30 से लेकर 38 और 40 के बीच क्वेश्चंस अटेंड करके आओ, आपका अच्छा रैंक मिलेगा। ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, मुझे पूरा के पूरा कंप्लीट करके जाना है और 100% में से मुझे 99.99% लेके आना है बोर्ड्स का एग्जाम में, नहीं, ये वाला एग्जाम अलग है, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इसीलिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने का कोई दिमाग में वाला ख्याल नहीं आना चाहिए। मतलब अपने जितना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसी के ऊपर आप थोड़ा सा अभी टाइम स्पेंड कीजिए, इतनी रिवाइज कीजिए, इतना बार रिवाइज कीजिए उसको, उससे क्वेश्चन आ गया ना आप एग्जाम में करके आ जाओ, देखना कितना अच्छा एग्जाम होगा। 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट सफिशिएंट है, अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ाई किया, अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाई किया और लास्ट 30 डेज में इसको प्रैक्टिस भी किया और इतना सारा मिस्टेक को आप अवॉइड किया, तो आपका अच्छा ही रैंक आएगा भाई, आएगा। उसके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टेस्ट सीरीज नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट लीजिए, जो आपका मर्जी। मुझे इसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट अच्छा लगता है, ये वाला सर मुझे अच्छा पढ़ाता है, हाँ भाई ले लीजिए ना, हर कोई अच्छा ही पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, हर कोई अच्छा ही पढ़ाता है,
आप उससे ले लीजिए और उससे लेके उस टेस्ट को अच्छे से हैंडल करिए। मतलब मुझे उस टेस्ट को अच्छे से देना है, ठीक है, और उससे मिस्टेक हो रहा है ना, उस मिस्टेक को भी मुझे अवॉइड करना है और मिस्टेक के ऊपर मुझे काम करना है। इसलिए आपको क्या चाहिए, एक मिस्टेक वाला कॉपी चाहिए, एक मिस्टेक वाला कॉपी चाहिए जिसमें हर एक मिस्टेक आप लिख के रखिए। मुझे ये वाला मिस्टेक मैंने किया और ये मिस्टेक को हर बार सुबह अपने सुबह उठा उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, हर दिन गो थ्रू करते चलिए इस मिस्टेक को, देखिए आपका एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मिस्टेक कॉपी बनाइए, एक मिस्टेक कॉपी आप बनाइए, उस मिस्टेक कॉपी में आप अपना मिस्टेक लिखते रहिए और मिस्टेक को रिवाइज करते चलिए, तो सेकेंड टाइम वो वाला मिस्टेक करना ही नहीं है, ठीक है। सो मिस्टेक रिड्यूस आपको बेसिकली रिवाइज और टेस्ट देने से रिड्यूस होगा। आप रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है, आपका मिस्टेक देखिए आराम से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने जो 6 मिस्टेक के बारे में बात किया आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा और आप लोग थोड़ा सा शायद कुछ आप लोग के अंदर, आप लोग के दिमाग में अवेयरनेस थोड़ा सा क्रिएट हुआ, जहां भाई मुझे इस तरह का मिस्टेक नहीं करना है तो करिए मत। अभी इस 30 डेज और जितना दिन बचा है इस 30 डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा सा ढंग से रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। और इधर इधर का सोर्स का चक्कर में मत पड़ो भाई मुझे एक वाला सब्जेक्ट मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने इस टॉपिक को तो मैंने नहीं पढ़ा, किताब खुल के बैठे हो, अरे भाई छोड़ दीजिए उसको। अभी जो हुआ आपका 100% में से आपका 84% 90% कवर हुआ, 10% के चक्कर में मत पड़ो, उस 80% और 90% को इतनी बार रिवाइज करो ना, इतने बार रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, उससे जो क्वेश्चन मिलेगा उससे उस 10% में से शायद एक क्वेश्चन आ गया, बस उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो हो गया भाई, आपका भंडा फूटेगा, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन आया वो भी आपने नहीं कर पाया, तब तो आपका पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही बेकार हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला इस मिस्टेक के ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस दीजिए, ठीक है, ठीक है भाई, ओके ओके, ठीक है। चलिए शायद आप लोगों ने सारे मिस्टेक को नोट किया अच्छे से और इसके ऊपर थोड़ा सा केयरफुल हुई इस मिस्टेक के ऊपर, मिस्टेक मत करिए भाई, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ओके, हैप्पी लर्निंग। और आप लोगों के लिए मेरा इंस्टीट्यूट के तरफ से, मेरे तरफ से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं इसके लिए दुआ कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए, हेल्थ को थोड़ा सा ठीक रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, नींद भी अच्छा ले लीजिए, सोइए भाई अच्छे से सोइए, खाना पीना अच्छे से खा लीजिए थोड़ा, ठीक है, खा लीजिए भाई, खाते रहिए, अच्छा खाना खाते रहिए, बस तेल वाला खाना मत कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी फूड खा लीजिए, ठीक है, वो हरी वाला सब्जी खा लीजिए, अभी मेस में तो मिलेगा ना हरी वाला सब्जी, उसको खा लीजिए, आपका हेल्थ थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कॉन्सेंट्रेट भी अच्छा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, अपने में पढ़ाई में भी अच्छा होगा। जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है, जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहिए। अभी इस एग्जाम के टाइम इधर उधर के चीज में मत अटेंशन मत दीजिए, अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए, आपने जो नोट्स तैयार किया उसके ऊपर फोकस दीजिए, उसी के ऊपर प्यार जताइए भाई, इधर उधर का प्यार मत पढ़िए, नोट्स के ऊपर प्यार जताइए अभी, ठीक है, नोट्स के साथ लगाव होना चाहिए, इधर उधर का चीज के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। अभी आपका लगाव होना चाहिए नोट्स और लैपटॉप और मोबाइल फोन में जिससे आप टेस्ट देते हो, लैपटॉप और नोट्स, इसके ऊपर इसके साथ आपका प्यार हो जाना चाहिए इस 30 डेज में, एक बहुत ही शानदार प्यार होना चाहिए, शानदार प्यार, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ओके। आज के लिए गुड बाय, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।